प्रदेश के हल्द्वानी में मंडी चौकी क्षेत्र में अनियंत्रित वाहन ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि पति के अलावा ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन के साथ फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार यह हादसा मंडी चौकी क्षेत्र के तीन पानी इलाके में हुआ है। बताया जाता है कि बद्रीपुरा काठगोदाम निवासी शेर अली व सबाना टेम्पो में बैठकर लालकुआं से आ रहे थे। तीन पानी के पास अज्ञात वाहन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो पलट गया और शेर अली के साथ ही सबाना गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नैनीताल रोड स्थित एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां सबाना की जान चली गई, जबकि पति शेर अली का उपचार चल रहा है। इस हादसे में ऑटो चालक भी घायल बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हादसे को अंजाम देने वाले वाहन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन यानी 20 जून तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। पहाड़ से मैदान तक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज रविवार को उत्तराखंड राज्य के जनपदों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। इसके साथ ही राज्य के जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछार की भी संभावना है। साथ ही कुछ मैदानी क्षेत्रों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झक्कड़ हवाएं चलने की भी संभावना है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तथा एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 और 21 जून को राज्य के जनपदों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश और आकाशीय बिजली की चमकने की संभावना बताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 और 21 जून को राज्य के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश गरज चमक के साथ होने की संभावना है। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की बहुप्रतीक्षित थरकोट झील को जल्द स्थिति में लाने हेतु जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी द्वारा थरकोट झील का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने थरकोट झील का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग को झील का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देने के साथ ही झील के अंतर्गत होने वाले अन्य कार्यों को भी पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी को सहायक अभियंता सिंचाई धीरज जोशी ने अवगत कराया कि वर्तमान में झील के बाद स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो गया है। वह झील के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसमें अप्रोच रोड हेतु पुल निर्माण का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि झील के निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण में सहायक अभियंता सिंचाई धीरज जोशी, नीरज गिरी, ललित उप्रेती समेत अन्य उपस्थित रहे। प्रदेश में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने के विवाद को षड्यंत्र का हिस्सा बताया। समिति का कहना है कि दानी दाता की श्रद्धा और आस्था की भावना को देखते हुए मंदिर समिति ने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का परीक्षण कर गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की अनुमति दी। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने स्पष्ट किया है कि बीकेटीसी अधिनियम 1939 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ही दानी दाता से दान स्वीकारा गया है। केदार मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के लिए शासन से अनुमति ली गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में स्वर्ण मंडित करने का कार्य किया गया। गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का कार्य स्वयं दानी दाता ने अपने स्तर से किया है। दानी दाता ने ज्वेलर से तांबे की प्लेटें तैयार कराई और फिर उन पर सोने की परतें चढ़ाई। सोना खरीदने से लेकर दीवारों पर जड़ने तक का कार्य दानी दाता की ओर से कराया गया। दानी दाता में गर्भगृह में लगाई गई स्वर्ण व तांबे की प्लेटों के आधिकारिक बिल वह बाउचर बीकेटीसी को कार्य पूर्ण होने के पश्चात दे दिए गए थे। बीकेटीसी के नियमानुसार इसे स्टॉक बुक में दर्ज किया गया है। दानी दाता ने बीकेटीसी से आयकर अधिनियम की धारा 80 का प्रमाण पत्र नहीं मांगा, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र रचकर केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रदेश के पुरौला में उपजे विवाद के 23 दिन बाद समुदाय विशेष की 8 दुकानें खुल गई है। पुलिस के पहरे के बीच इन व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली है। वहीं पुरौला में अब हालात सामान्य है। हालांकि अभी भी पुलिस और प्रशासन सभी स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। बीते शुक्रवार को प्रशासन ने पुरौला तहसील से धारा 144 भी हटा दी थी। 26 मई को पुरौला में एक नाबालिग को समुदाय विशेष व उसके साथी द्वारा नाबालिग को भगाने के विरोध में विभिन्न संगठनों और व्यापार मंडल जिला मुख्यालय सहित बड़कोट और नौगांव में बाजार बंद करने के साथ ही प्रदर्शन किया था। यह पूरा मामला 21 दिन तक चलता रहा। वहीं इस पूरे विवाद के बीच समुदाय विशेष की दुकानें भी बंद रही थी। 22 दिन तक समुदाय विशेष की दुकानें नहीं खुल पाई। पुरौला में हालात सामान्य होने के बाद शनिवार को समुदाय विशेष के व्यापारियों की 8 दुकानें खुल गई है। हालांकि इस दौरान एहतियातन के तौर पर बाजार में पुलिस के जवान भी तैनात हैं। राज्य उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों की चर्चा पहले भी हुई थी और अब भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति को बड़ी संख्या में लोगों ने सुझाव दिए हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। समिति को जो सुझाव मिले हैं उनमें से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति ने ड्राफ्ट में शामिल कर लिया है। हालांकि इनको अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है। ड्राफ्ट में शामिल सुझावों में नौकरीशुदा बेटी की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी तय हो सकती है। इस्लाम में महिला को 3 तलाक देने के बाद दोबारा उसी औरत से विवाह करने की क्रिया को निकाह हलाला कहते हैं। इस पर रोक लगाई जाएगी। प्रदेश में बहु विवाह पर रोक लगाई जाएगी। राज्य में शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। साथ ही जो व्यक्ति शादी का पंजीकरण नहीं कराएगा तो उसे सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप घोषणा जरूरी होगी। माता पिता को इसकी सूचना होनी चाहिए। पैतृक संपत्ति में सभी धर्मों की लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। राज्य उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर में गत वर्ष 18 जून को एक बहुत ही शर्मनाक मामला सामने आया था। यहां मां के साथ कई बार दुष्कर्म करने के बाद महिला की 18 माह की बच्ची के साथ भी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। इससे बच्ची की मौके पर ही जान चली गई थी। इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश RK खुलबे की अदालत ने मासूम की हत्या व महिला से दुराचार के आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 2 अन्य मामलों में 20 व 2 वर्ष की सजा सुनाई है। तीनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बागेश्वर कोतवाली के गांव सातरत पे गांव के धीरज तिवारी व मकान मालिक के पुत्र ने गांव में मजदूरी करने आए एक नेपाली के कमरे में घुसकर उसकी पत्नी से 18 जून 2022 को दुराचार किया। हथियार दिखाकर किसी को न बताने के लिए धमकाया। दोबारा दुराचार की कोशिश करने पर पीड़िता भाग गई। इस दौरान अभियुक्तों के हाथ बगल के कमरे में मौजूद महिला की सोई हुई 18 माह की बच्ची हाथ लग गई। उन्होंने हैवानियत करते हुए बच्ची के साथ भी दुराचार किया। 19 जून को जिला चिकित्सालय में बच्ची के पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। उसका गला दबाकर जान लेने की बात भी सामने आई। 25 जून को महिला ने बयान दिया और बाद में कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई। विशेष लोक अभियोजन खड़क सिंह कार्की ने मामले में 21 गवाह परीक्षित कराए। जिला सत्र न्यायाधीश ने धारा 302 में आजीवन कारावास, 25,000 जुर्माना व पॉक्सो अधिनियम की धारा 55/6 के तहत 20 वर्ष की सजा व 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।